सब बच्चे पे थोड़ी सी सख्ती करो। मैं नहीं कह रहा डंडों से बिला वजह कूटना शुरू कर दो, लेकिन अभी एक 10 साल के बच्चे ने खुदकुशी की है, कुछ भी नहीं था, लेट आया, माँ ने डांटा है, बस डांट बर्दाश्त नहीं हुई है, जाके लटक गया रस्सी से, वो सीढ़ियों पे जारबंद कोई लटका हुआ था, उस पे जाके अपने आप को बांध के लटका दिया। वजह क्या है यार, रस्सी छुई हुई। ये 2-3 बच्चे इसी तरह ही पलते हैं, ज्यादा बच्चे उन्हें बिला वजह खाते रहते हैं 2-4 सही है ना। तो ये 2-3 बच्चे बहुत ही छुई मुई टाइप के होते हैं, इनमें बर्दाश्त नहीं होती, माँ बाप ना डांटते हैं ना मारते हैं, ऐसा छुई मुई सा बच्चा निकलता है, फिर वो जरा सा गम आया बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। अल्लाह का वास्ता, जो खवातीन बयान सुन रही हैं, अपनी बच्चियों को, बेटों को बाप के खिलाफ ना वरगलाएं। कल बाप की अजमत खत्म हो गई, ये तुम्हारे हाथ से भी गए। तो बाप के रोब तो था तो कंट्रोल कर लेता, वो रोब खत्म, ये कल तुम्हारे लिए भी अज़ाब जान बन जाएगा। बच्चों को तो खुदा आपने फिरौन बना दिया भाई। आज बच्चे को आप एक डंडी लगा दो, वो दिल पे लेके बैठ जाता है। माँ बाप टीचर से लड़ने के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं। बच्चों को तो खुदा आपने फिरौन बना दिया भाई। हमने तो माँ बाप से कभी शिकायत नहीं लगाई कि आज 4 के बजाय 5 डंडे लगा दिए, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया। अब टीचर है, चलो ऐसे हाथ मसले सर्दी में बड़े लग रहे होते थे ना, यूं करके निकल ली अंदर। लेकिन टीचरों के साथ बदतमीजी नहीं थी। टीचर उस जमाने में मारते भी थे, हमने भी टीचरों से मारे खाई हैं, जाते ही डंडे पड़। इसी से तसव्वुफ के मनाजिल तय होना शुरू हो गए थे। जाते थे, हमारे एक रिजा सर थे ना, रिजा, ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, नासिर जमाल। और बचपन के दोस्त को हमेशा खुश रखना चाहिए, उससे फड्डा हो गया ना तो चूंकि वो आपके सारे राज जानता है। समझ रहे हो? कौन सी क्लास से हो नासिर भाई? 7वीं क्लास में हम इकट्ठे 2 नंबर स्कूल जाते थे ना। स्कूल का नाम 2 नंबर था, वैसे स्कूल 2 नंबर नहीं था, वो PAF बेस मसरूर में। कैसा खूबसूरत जमाना था यार वो। ये नासिर भाई हमारे साथ थे, हम नासिर जमाल नाम है इनका, पुराने दोस्त हैं, 7वीं क्लास, बल्कि उससे भी पहले से। तो स्कूल में हम लोग बस्ता लटका के, कितना भारी बस्ता होता था यार, और कितना लंबा पैदल चल के जाते थे हम। आज बच्चे कैसे छुई मुई हैं यार, हैं कैसे उठा के माएं उनको बस में बिठा देती हैं, वहां से 2 कदम नहीं चला जाता उनसे। हम इतने भारी भरकम बस्ते लटका के इतनी लंबी वॉक करते थे, और शरारतों के साथ। कितनी दफा हमने इनके पाँव के शूज, जूता उतारा है, वो नहीं यूं करके जा रहा है तो पीछे यूं पाँव रख लिया उतर के। कितनी दफा इन्होंने, रास्ते में लड़ाई भी होती थी, फड्डे भी होते थे। 5-6 लड़कों का ग्रुप था, जो एक हम PF बेस मसरूर है ना, ये जो एयरफोर्स का बेस नहीं, इसके अंदर स्कूल था हमारा। कितनी लंबी वॉक करके जाते थे हम, वहां भी एक नंबर की शरारतें, पढ़ाई भी इतनी, शरारतें भी दबा के होती। खिड़की से कई दफा भाग जाते थे। अब दिल नहीं लग रहा ना क्लास में, खिड़की खुली हुई है, निकल लिए तो बड़ा एंजॉय किया यार हमने स्कूल को यार। तो लेकिन टीचरों के साथ बदतमीजी नहीं थी। टीचर उस जमाने में मारते भी थे, हमने भी टीचरों से मारे खाई हैं, जाते ही डंडे पड़। इसी से तसव्वुफ के मनाजिल तय होना शुरू हो गए थे। जाते थे, हमारे एक रिजा सर थे ना, रिजा, वो जो PT मास्टर थे, जाते ही बिला वजह के डंडे, हाथ में डंडी लेके खड़े होते थे। लेट 1-2 मिनट तो लेट, कोई फौज थोड़ी है, 1-2 मिनट तो बंदा लेट हो ही जाता है। एक यहां खाया, फिर यूं किया, फिर ऐसे खाया, फिर यूं किया, फिर यूं खाया, किसी को 4, किसी को यूं करके चले गए। आज बच्चे को आप एक डंडी लगा दो, वो दिल पे लेके बैठ जाता है। माँ बाप टीचर से लड़ने के लिए स्कूल में पहुंच जाते हैं। बच्चों को तो खुदा आपने फिरौन बना दिया भाई। हमने तो माँ बाप से कभी शिकायत नहीं लगाई कि आज 4 के बजाय 5 डंडे लगा दिए, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया। अब टीचर है, चलो ऐसे हाथ मसले सर्दी में बड़े लग रहे होते थे ना, यूं करके निकल ली अंदर। वो अब्दुल कदीर सर भी याद है ना आपको, 9th क्लास में, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसी शक्ल थी उनकी, नाम भी अब्दुल कदीर और शक्ल भी, और बड़े काबिल आदमी टीचर थे। वो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे, बिला वजह आते ही मारना शुरू कर देते थे। वो अल्लाह ताला अगर जिंदा है तो उनकी लंबी उम्र दे, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन पढ़ाते भी बड़ा जानदार थे वो। जरा सी गलती होती तो मैंने शायद गलत कह दिया, बिला वजह नहीं मारते थे, लेकिन जरा सी बात पे तो वो डंडे से लगाते थे हाथों पे ऐसे ऐसे। वो जो थे आपके विलायत सर ने एक दफा, मुझे याद है, किसी ने भी होमवर्क नहीं किया, बता उनको मीटर घूम गया उनका ठीक है ना। 50-60 लड़के थे हम लोग, सबको खड़ा किया और सबके लाइन से डंडे मारना शुरू किए। तो हमने खा लिया आराम से। कोई खुदा न खासा हड्डी थोड़ी तोड़ रहे हैं यार, कोई जानवरों की तरह थोड़ी पीट रहे हैं, हाथों पे तो इतना तो चलता है ना। एक दफा हेलीकॉप्टर बना दिया हमको उन्होंने, बगैर कुर्सी के बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठे रहे तो थाइस, उससे अल्हम्दुलिल्लाह आप जिम में थाइस कर लगा लेते हैं इस बहाने, ठीक है ना। तो अब ये जो बच्चे आ रहे हैं ना, ये बहुत अजीब टाइप की चीजें आ रही हैं मार्केट में। अब ये जरा सी भी स्ट्रेस बर्दाश्त, अगर मैं उस स्कूल में ना पढ़ा होता, मैं 4 शादियां नहीं कर सकता था। उस स्कूल में हमने सोटे भी खाए, डंडे भी खाए, मुर्गे भी बने, सही है ना। उससे क्या हुआ, बड़े बड़े काम करने का कॉन्फिडेंस पे हौसला पैदा हुआ।
پھر ہم نے جب دوسری شادی کی ہم نے کہا ڈنڈے کھائیں گے, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں, عادی ہیں, سوٹے بھی کھا چکے ہیں, عادی ہیں. تو کچھ بھی بڑا کام کرنے کے لیے نا تھوڑا سا بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو. میں نہیں کہہ رہا ڈنڈوں سے بلا وجہ کوٹنا شروع کر دو, لیکن ابھی ایک 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے, کچھ بھی نہیں تھا, لیٹ آیا, ماں نے ڈانٹا ہے, بس ڈانٹ برداشت نہیں ہوئی, جا کے لٹک گیا رسی سے, وہ سیڑھیوں پہ زارمند کوئی لٹکا ہوا تھا, اس پہ جا کے اپنے آپ کو باندھ کے لٹکا دیا. وجہ کیا ہے, ایسی چھوئی موئی. یہ 2-3 بچے اسی طرح ہی پلتے ہیں, زیادہ بچے انہیں بلا وجہ کھاتے رہتے ہیں 2-4, صحیح ہے نا. تو یہ 2-3 بچے بہت ہی چھوئی موئی ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان میں برداشت نہیں ہوتی. ماں باپ نہ ڈانٹتے ہیں نہ مارتے ہیں, ایسا چھوئی موئی سا بچہ نکلتا ہے, پھر وہ ذرا سا غم آیا برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ یہ ایسے ہی ہے جو جم جا کے ویٹ اٹھاتا رہے گا تو کبھی زیادہ ویٹ اٹھانا پڑ گیا اٹھا لے گا وہ, لیکن جس نے کبھی ویٹ ہی نہیں اٹھایا میرے بھائی, وہ تو 1 کلو کی دودھ کی تھیلی پکڑا دو گے نا, اس کے پٹھے جواب دے جائیں گے. تو ایسے ہی چھوٹی بہت ٹینشن جو بچہ بچپن سے, ہلکی, زیادہ نہیں ہو, ڈپریشن میں نہ چلا جائے کہیں, وہ ہلکی پھلکی ٹینشن بچے کو ملتی رہے نا, تو بچے میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے. باپ کا روب ہو, ماں کا روب ہو, بھائی کا روب ہو, ٹیچر کا روب ہو, تھوڑا سا روب میں پھر اس کو انجوائے بھی کرنے دو, ہر وقت روب میں نہ رکھو ورنہ ٹھٹر جائے گا وہ. اس کو خوشیاں بھی دو, تھوڑا سا روب بھی رکھو, تو اس سے بچہ صحیح بنتا ہے. ہمارے ابا ہماری چترول بھی لگاتے تھے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے لیے بعد میں بڑا پیار بھی کرتے تھے بٹھا کے, دیکھو بیٹا میں نے جو آپ کو آج کوٹا ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے کوٹا ہے, اور یہ پیسے لو, جاؤ کچھ چیز لے کر آ جاؤ, کچھ کھا لو, ٹھیک ہے نا, آئس کریم کھا لو, یہ کھا لو, گولا گنڈا کھا لو. کھاتے بھی وہ چیزیں تھے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو, اس سے گلے بھی مضبوط ہو گئے الحمدللہ, گولا گنڈا کھا رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے نا, ورنہ اتنی دیر کون بول سکتا ہے بھائی. تو آج بہت ہی بچوں کو چھوئی میں بنا دیا ہے, اس سے بچے میں تکبر پیدا ہو رہا ہے. اس کو کوئی ڈانٹ دے تو بچہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے. میرے فادر کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے, میرے ٹیچر کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تکبر ہے میرے بھائی, یہ اخلاق نہیں ہے, بگڑ رہا ہے یہ. تو بڑے بھائی